अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। यस स्वामी जी, जो शुद्ध परमाणु स्पेस से शक होते हैं कर्म चार्ज के समय, क्या वो प्योर कॉन्शियसनेस है जिसे वो वेदांत वाले मानते हैं? इज दैट प्योर कॉन्शियसनेस विच इज, वो कहते हैं ना कि सारा स्पेस जो है ना दैट इज फुल ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। और आप भी बता रहे हैं कि परमाणु ठोसता से भरे हुए हैं पूरे उसमें स्पेस में। वो तो कॉन्शियसनेस नहीं बताया, प्योर मॉलिक्यूलस बताया। आपने प्योर मॉलिक्यूलस बताया है, लेकिन कॉन्शियसनेस तो वो मॉलिक्यूलस तो जड़ है, जड़ के अंदर तो कॉन्शियसनेस होता ही नहीं है। तो दोनों ये अलग अलग चीजें हैं क्या? कॉन्शियसनेस वो तो कॉन्शियस होना, अनकॉन्शियस होना, ये तो चेतन की बात है। चेतन की हाजिरी में ज्ञान अज्ञान विज्ञान होता है, जड़ में तो ज्ञान अज्ञान विज्ञान कुछ भी नहीं है, मुक्ति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनको तो। नहीं, जो वेदांत वाले प्योर कॉन्शियसनेस की बात करते हैं वो ये कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर आत्मा ही, मतलब है कि जिसको वो प्योर कॉन्शियसनेस बोलते हैं, यह आत्मा है, वो विस्तार से है, सारे में फैली हुई है। तो क्या जो हम जो क्या नाम प्योर मॉलिक्यूल है वो उससे डिफरेंट है? मॉलिक्यूलस अलग है, कॉन्शियसनेस अलग है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ जाना, वो वर्ल्ड कॉन्शियसनेस होती है। जो केवल ज्ञानी होते हैं उनके प्रकाश में पूरा वर्ल्ड खुला हो जाता है। आप समझे? मगर जो दिखता है वो तो सब जड़ है। अच्छा, उनमें कॉन्शियसनेस नहीं है। अच्छा, जो प्योर मॉलिक्यूल्स हैं वो जड़ हैं एंड दे आर बीइंग सक्ड। राइट, तभी तो मैंने कहा कि जड़ परमाणु शक होते हैं, उसके ऊपर भाव का कोट होता है, तभी उसको कॉज बोलते हैं। उसमें कॉन्शियसनेस का प्रश्न ही नहीं है। कॉन्शियसनेस का प्रश्न आत्मा की हाजिरी में प्रतिष्ठित आत्मा का सब्जेक्ट है। कॉन्शियस अनकॉन्शियस, आत्मा का तो स्वभाव ही पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करना है, स्वभाव है। मगर बिकॉज ऑफ ये प्रतिष्ठित आत्मा कभी कॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस होता है, वो उनका सब्जेक्ट है, प्रकृति का भी नहीं है। प्रकृति तो जड़ है, जड़ में कॉन्शियस अनकॉन्शियस नहीं होता है, प्रतिष्ठित आत्मा में कॉन्शियस अनकॉन्शियस होता है। अच्छा, और आत्मा तो स्वभाव है, आत्मा कभी एक समय के लिए भी कभी आत्मा अनकॉन्शियस हो नहीं सकता। वो तो हमेशा ही जागृत है। तो उनके लिए अनकॉन्शियस का प्रश्न नहीं है। मगर जो प्रतिष्ठित आत्मा है उनका ज्ञान अप्स एंड डाउन्स होता है, तो उनके रेडियस के मुताबिक, उनके डेवलपमेंट के मुताबिक वो ज्ञान की रेडियस का अनुभव वो कर सकता है, उसमें कम ज्यादा भी हो सकता है। और दूसरा कॉन्शियस अनकॉन्शियस जो शब्द लागू होता है वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को लागू होता है, वो डिस्चार्ज प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए कि व्यक्ति बेभान हो गया, हाँ, तो वो डिस्चार्ज की बात है। जागृत प्रतिष्ठित आत्मा कभी बेभान नहीं होता है। ठीक है। अजागृत वो अज्ञान की जागृति रखते हैं, या ज्ञान की रखते हैं, या विज्ञान की रखते हैं, तीनों में से एक रख सकते हैं। वो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा कभी अनकॉन्शियस नहीं होता है, मगर डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा अनकॉन्शियस हो सकता है। मगर जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है वो अनकॉन्शियस का मतलब होता है एक जगह पे अटेंशन है तो दूसरी जगह पे नहीं है। अगर प्रकृति के अंदर अटैच है तो आत्मा के अंदर उसका अटैचमेंट नहीं है। उसके आधार से उसको कॉन्शियस अनकॉन्शियस बताया, और प्रकृति के अंदर जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस बताया, मतलब अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेभान हो गया। हाँ। और दूसरा शब्द है रिलेटेड शब्द कंसंट्रेशन। क्या है? कंसंट्रेशन। हाँ, वो अलग शब्द है, उसका मीनिंग भी अलग है। कंसंट्रेशन वो एकाग्रता की बात है। तो सभी का मीनिंग जो अलग अलग होता है, तो कौन से शब्द प्रयोग किया है उसके आधार से मालूम होता है कि वो क्या कहना। हैंग हो गया। पूर्णता जीरो और पूर्णता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीरो और वन। पूर्णता मतलब जिस वक्त अज्ञान बिल्कुल समाप्त हो गया, अज्ञान जीरो और पूरा ज्ञान प्रकट हो जाएगा उसी वक्त। जैसे ही अज्ञान जीरो हुआ, ओके, और उसी समय तुरंत ही ज्ञान जो है वो प्रकट हो जाता है। ओके।
तो ये सिक्के के दो ही, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जीरो और पूर्णता। जीरो होने से पहले जो है अहंकार टॉप लेवल पे होता है। यस। और जिस वक्त अज्ञान जीरो हुआ तो उसी वक्त अहंकार भी जीरो हो गया, शून्य हो गया, शून्य हो गया, और उसी समय आपको ज्ञान प्रकट हो गया, आत्मा में आप आ गए। तो मेरा ये मतलब है कि विचार है इस बारे में, मतलब ऐसा ठीक है ना सोच? नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं है। अभी आपको अज्ञान जीरो हो गया, उसका मतलब है अभी आपका पुरुषार्थ अज्ञान को मिटाने का समाप्त हो गया। ठीक है, अभी प्रतिष्ठित आत्मा का रोल खत्म हो गया। और उसी समय जब अज्ञान खत्म हो जाता है, पैरेलल केवल ज्ञान का कॉज बनता है, पैरेलल। अच्छा। वो अगर केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों साथ में होता है तो आप जो कहते हैं ना वो करेक्ट है, मगर ऐसा नहीं है। तो केवल दर्शन उसी वक्त हो जाएगा, ऐसा तो कह सकते हैं? केवल दर्शन जो है वो अगले अवतार में होगा, तभी वो केवल ज्ञान का बीज होगा, और तभी नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान हो सकता है। ये अवतार में केवल दर्शन होगा, ये अवतार में केवल ज्ञान होगा, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। अच्छा। क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल कॉज एंड इफेक्ट का होता है। केवल ज्ञान वो इफेक्ट है, आप समझो, पहले प्रिंसिपल ही समझो। केवल ज्ञान वो इफेक्ट है, मतलब जो व्यक्ति को केवल ज्ञान होने वाला है वो दूसरा केवली बता सकता है कि उनको केवल ज्ञान कब होगा, लाइक योर रिजल्ट। जैसे आपकी डेट कब होने वाली है मैं केवल ज्ञानी बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है, क्योंकि वो रिजल्ट है। ऐसे केवल ज्ञान भी कब होना है वो भी मैं बता सकता हूँ केवल ज्ञानी होता हूँ तो, क्योंकि वो रिजल्ट है। वो रिजल्ट है। हाँ। तो रिजल्ट का मतलब डिसाइडेड है, तो डिसाइडेड का मतलब इसको पुरुषार्थ से कनेक्शन नहीं है, नहीं है, उनको कॉज इफेक्ट से कनेक्शन है। तो केवली बता सकते हैं, केवली या तीर्थंकर भगवान बता सकते हैं कि इन व्यक्ति को केवल ज्ञान कब होगा, कौन से समय पे होगा, सब कुछ बता सकते हैं। हाँ, क्योंकि उसका बीज पड़ चुका है तो इसलिए पड़ चुका है। जैसे नेक्स्ट 24 के जो भी तीर्थंकर होने वाले हैं उनकी उन पूरी सबका बीज पड़ चुका है, डिसाइडेड है, क्योंकि बीज पड़ चुका है तो बता सकते हैं ना। वो सब जो है ना केवल दर्शन में है अभी, और अपने अपने जो है घाती कर्म भोग रहे हैं वो। तो जो भी उनको कर्म है वो भोग रहे हैं, और अपने समय पर आकर वो केवल ज्ञान के या उसमें आ जाएंगे, वो अपने आप आएंगे। यस यस, तो उनको अपने आप पता लग गया। स्वयं। लेकिन केवल ज्ञानी क्या बगैर देखे बता देते हैं कि उनको कोई वो ये लोग मिले होते हैं? ऐसा होता है क्या? केवल ज्ञानी मतलब आने वाली 24 ही है, तो उसके 24 के 24 तीर्थंकरों का पूरा लेखा जोखा है उनके पास। क्या वो केवल ज्ञानी को कभी मिले हैं वो लोग? तभी बताएंगे ना जब बीज मिलने देखेंगे। की जरूरत नहीं होती है ना, मिलने की जरूरत नहीं होती है। जब अगले तीर्थंकर भगवान, जब लास्ट तीर्थंकर भगवान उनको कोई प्रश्न करता है कि आप तो इस 24 के अंतिम तीर्थंकर हैं, अभी जो तीर्थंकर होने वाला है इनका इतिहास क्या है, तो वो नेक्स्ट 24 का पूरा इतिहास बता देते हैं। अभी क्यों बताते हैं? क्योंकि नेक्स्ट 24 निर्माण हो चुकी है। मगर आप कहेंगे कि ये 24 तो आने में तो बहुत समय लगेगा। बात सही है आपकी, मगर ज्यादातर तीर्थंकर लोग या तो लंबी नरगति में होता है या तो लंबे देवलोक में होता है, तो इसीलिए हमारे लिए जो लंबा समय है उनके लिए लंबा नहीं है, उनके लिए तो एक अवतार के 2 अवतार की बात है। अच्छा। हाँ हाँ, तो बात तो डिसाइडेड है ही उसका। तो मैंने कहा है ना कि केवल दर्शन के बाद केवल ज्ञान मनुष्य भव का एक ही होता है, उसके अलावा जो भव है वो खत्म करना है, वो तो रिजल्ट है। बाकी जो नेक्स्ट बर्थ लास्ट बर्थ आने वाला है वो तो डिसाइडेड हो चुका है, तो वो बता सकते हैं ना। वो केवल ज्ञानी जो है, जीव किसी भी जोनी में हो वो उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं वो। ऑफ कोर्स कोई भी जीव को। अच्छा, ठीक है साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत